हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टेक्निकल की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और मैं आज आप लोगों को ले करके आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों के पूरे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे आप DFCCL के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए बेनिफिशियल है, IT CS जितने भी ब्रांचेज हैं उनके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे होंगे। तो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे ही सीक्वेंस में क्लासेस लगाते रहेंगे और भी हमारे सब्जेक्ट के जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर। तो बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपनी पूरी तैयारी करिए, मन लगा करके करिए और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करा करिए आप लोग, क्योंकि प्रिपरेशन चाहे कितने भी करें, टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए। तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, टेस्ट बुक का सीरीज़ आप टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ ये डिज़ाइन करते हैं। जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी तो मैं भी इनका टेस्ट सीरीज़ खरीदती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देते हैं ये, और उसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देते ही हैं और सब्जेक्ट वाइज देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाता है। तो आप इसे परचेज करिए। इनका मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, CGL हो या CHSL, कोई भी हो, रेलवे का एग्जामिनेशन, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और देख लीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है DFCCL का नोटिफिकेशन आया है तो इनके भी टेस्ट सीरीज सारे अवेलेबल हैं। पूरे पोस्ट के लिए धीरे धीरे अनलॉक होते जाएगा। तो अच्छे से दीजिएगा टेस्ट सीरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। तो देखिए, एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू कराना चाहूँगी सिलेबस का, और अब चाहे तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस जानना। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक सुंदर सा इमेज लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करने के लिए एक सबसे अच्छा इमेज है कि हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लें। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि लॉजिक गेट्स का मैंने बताया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर चैप्टर देखें तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए, पहला आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बेसिक है सबसे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम से, फिर आते हैं बाइनरी में, फिर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बीच में उनका कन्वर्जन होता है। तो नंबर सिस्टम, फिर उसका कन्वर्जन पढ़ेंगे और हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे जो ऑलरेडी आया हुआ है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कुछ क्लासेस चलेगा। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है सेशन में। लाइक करते रहिएगा और धीरे धीरे हम देखिएगा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है, देख लीजिए, बाइनरी कोड। सेकंड, बाइनरी कोड में आप लोगों को पता है जैसे कि 0101 पे काम होता है, तो और भी बहुत सारे कोड होते हैं, हो सकता है आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं पूरा आप लोगों से डिस्कशन कराऊंगी कि 8421 कोड क्या होता है, ABCD कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, सब पे हम ये बात करेंगे। उसके बाद आता है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट। तो जैसे देख कि मैंने यहाँ पर बेसिक लॉजिक गेट्स बनाया हुआ है, और बूलियन अलजेब्रा के बहुत सारे लॉज होते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर आता है मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक अगर आप पढ़े होंगे सेमेस्टर एग्जाम में, तो KMAP वगैरह हम यूज़ करते थे, SOP POS फॉर्म, तो उसका मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करूँगी। और प्रीवियस ईयर आपका PSUs में या फिर आपका और भी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
फिर आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखिए हम लोगों को एडर, सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर, डिकोडर, एनकोडर, ये सब कुछ पढ़ना होता है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है देख लीजिए सिक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद सिक्वेंशियल आता है और इन दोनों का डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, आप सेमेस्टर एग्जाम में है तो भी, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है सिक्वेंशियल में। तो सिक्वेंशियल में देखिए लैचेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप आप सुने होंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ करके। उसके बाद आता है आप लोगों का काउंटर रजिस्टर। तो ये पूरा सिक्वेंशियल सर्किट में आप लोगों को पढ़ना होता है। फिर आता है देख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर एडीसी एंड डीएसी पढ़ेंगे और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थ्योरी बिल्कुल कम है, सिंपल रिजोल्यूशन पूछेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, ठीक है। फिर आता है हमारा देख लीजिए डिजिटल लॉजिक फैमिली। तो लॉजिक फैमिली से बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंपैरिजन पूछता है, ईसीएल, टीटीएल, आरटीएल लॉजिक, सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस। तो ये सब टॉपिक है, पूरा अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपको मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक्स। तो जैसे कि आप सुने होंगे कभी, और नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीएलए क्या होता है, पीएल क्या होता है, रैम, रोम, सबका आप लोगों का पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर है हमारे और हम एक एक करके पूरी क्लासेस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और देख लीजिए अब हम देखते हैं वेटेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एक सुंदर सा इमेज आप लोगों के लिए बना करके रखा है, जैसे कि मैंने एक सुंदर सा इमेज आप लोगों के लिए बना करके रखा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये थोड़ा सा हाइड हो जा रहा है, पहले यहाँ देख लेते हैं, आइए। तो अगर DFCCIL के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हालांकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि DFCCIL का पेपर आने वाला है, तो अगर SNT से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 19 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आप पेपर उठा करके देखिए एक बार, और मैं एनालिसिस भी बताई हूँ अच्छे तरीके से कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 19 क्वेश्चन आए हुए हैं, 19 मार्क्स के, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो SNT के लिए सोचिए एक हाई वेटेज रखता है। उसके बाद आता है देख लीजिए गेट में, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी यूज़फुल है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का देख लेते हैं। तो अगर आप गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं तो 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। और इलेक्ट्रिकल के में भी अगर आप PSU कोई भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को स्किप मत करिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। तो ये हो गया हमारा 4 to 5 क्वेश्चन अदर PSU के लिए आप पढ़ रहे हैं, स्टेट AEJ के लिए। आई होप कि आप लोगों को वेटेज क्लियर होगा। उसके बाद देखिए मैंने, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ब्रीफ में, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है और किन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा। फिर हम लेक्चर पूरा हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सुंदर सा पिंक कलर में डायग्राम में बनाया हुआ है, पिंक में फुल्ली लॉजिकल। तो ये सब्जेक्ट देखिए बिल्कुल लॉजिकल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ लॉजिक पे काम करेंगे, 0101 या फिर हाई लो तो लॉजिकल सब्जेक्ट है। आप लोगों को बिल्कुल भी थ्योरी पढ़ने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि थ्योरी हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, सेमेस्टर में भर भर के पेपर लिखा करते थे। तो यहाँ ये सब चीज़ नहीं चलेगा। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल सटीक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल रहना पड़ेगा। लॉजिकल सब्जेक्ट है।
उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्किप मत करिए इसे। और वेरी स्कोरिंग, फुल मार्क्स आते हैं। अगर आप लोगों को 19 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों से कम 17 से 18 क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए। अगर आप नहीं इतना सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोगों को और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद देख लीजिए यूज़फुल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें ये पूछा जाता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप पूरे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, सेमेस्टर के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। उसके तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हमारा, देख लीजिए चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में मैंने लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, उसके बाद हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो डिजिटल मेनली एसोसिएटेड है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से एसोसिएटेड है। और लॉजिक हमारा क्या है यहाँ पर, 0 and 1, ठीक है। सिर्फ ये 0 और 1 पे ही एसोसिएटेड है, यानी कि सिर्फ 0 1 पे ही काम चलेगा। 0 यानी कि लॉजिक लो, सॉरी ऑफ, एंड 1 मतलब हाई हो जाता है, ओके। यहाँ पर देख लीजिए, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इन कम्युनिकेशन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर फाउंड इन सैटेलाइट, टेलीफोन स्विचिंग, ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड नेविगेशन सिस्टम। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है। तो बस देख लीजिए ऊपर ऊपर, इतना आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो ये बताना ज़रूरी था। डिजिटल सिस्टम आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो डे टू डे लाइफ में आप लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, पूरे बैंक से हर चीज़ का ट्रांजैक्शन, ये होता है हमारा कंप्यूटर में, और ये डिजिटली होता है। फिर लॉजिक 0 and 1 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को और दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, आम भाषा उनको समझ में नहीं आता है। ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेसक्राफ्ट गाइडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है, देख लीजिए, ये यूज़ होता है वेदर मॉनिटरिंग में, इंटरनेट, कमर्शियल, साइंटिफिक पर्पस के लिए, ये सब बिल्कुल एप्लीकेशन लिखा हुआ है। और ये जैसे कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं डिजिटली, जैसे डिजिटल कैमरा आता है आजकल, डिजिटल टेलीफोन आता है, डिजिटल वर्सलाइट डिस्क आता है, DVDs आते हैं, और जितने भी हमारे हैंड डिवाइस है, ये सब आपको पूरा इसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइक करते रहिए सेशन को, और धीरे धीरे हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन आता है इसमें, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी है कि एक्चुअल में हमारा क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए, एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम। तो आप लोगों को स्टार्ट करने के पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, मोस्टली हमारा 2 टाइप का सिस्टम होता है, एक होता है एनालॉग सिस्टम और एक होता है डिजिटल सिस्टम। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप लोगों के सिलेबस में है। तो देखिए, डिजिटल सिस्टम पढ़ने से पहले एनालॉग सिस्टम क्या होता है और उसका ड्रॉबैक्स क्या है और डिफरेंस क्या है दोनों में, वो पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ है, देख लीजिए, there are 2 types of electronic circuit and system. First one is analog system, second one is digital system. अब एनालॉग सिस्टम क्या होता है, पहले हम इसका देख लेते हैं कि डेफिनेशन एक बार, उसके बाद इसका मैं डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगी। तो एनालॉग सिस्टम क्या होता है, दे आर दो सिस्टम इन विच द फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेटेड ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू। मतलब क्या है, सिंपल से देखिए स्क्रीन में, ये हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू को लेता है। जैसे कि ये देखिए डायग्राम, जैसे एक साइनोसॉइडल वेव है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, हर एक पॉइंट में इसकी वैल्यूज़ होती है, और जब प्लॉट करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यूअस चलेगा। इसी को हम बोलते हैं एनालॉग सिस्टम।
और इसमें इन्फिनाइट वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ सेकंड पॉइंट आप देखिए, दे कैन टेक इन्फिनाइट वैल्यूज विद द स्पेसिफाइड रेंज। इन्फिनाइट वैल्यू हर एक पॉइंट में, जैसे 0.5 पे वैल्यू रहेगी, 0.6 पे रहेगी, 0.7 पे रहेगी, ऐसे करते करते हर एक पॉइंट पे वैल्यू रहेगी और इन्फिनाइट वैल्यू ये लेगा। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं एनालॉग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख ले रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द स्पीकर इन अ रेडियो रिसीवर। ठीक है, एक रेडियो रिसीवर में जो आउटपुट सिग्नल होता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। चाहे डे टू डे लाइफ में भी आप सब कुछ देखते हैं तो मोस्टली एनालॉग ही होता है। ठीक है, अब आता है आपका डिजिटल सिस्टम। तो देखिए डिजिटल सिस्टम क्या होता है, सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही लॉजिक पे काम करता है, 0 एंड 0 1 0 1। तो ये डिजिटल फॉर्म में है। अगर स्क्रीन में मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए हाई लो, ठीक है, ये देखिए हाई फिर लो ऐसे। तो या तो वैल्यू हाई रहेगी या तो लो रहेगी, ऑन ऑफ। तो सिर्फ ये डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। अगर मैं और अच्छे से बात करूं तो देखिए डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि सिर्फ किसी पॉइंट में, जैसे 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 5 पे रहेगा, 1.5 2.5 ये वैल्यू नहीं, इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू ही लेगा। और एनी क्वांटिटी इन द फिजिकल वर्ल्ड सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज हम लोग कर सकते हैं, डिजिटल इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और लॉजिक लेवल स्पेसिफाइड एज 0 एंड 1, सिर्फ 0 1 0 1 पे ही काम करना है। और अगर मैं मोर कन्वीनियंटली बात करूँ तो हाई लो, हाई मतलब अगर हम पॉजिटिव लॉजिक में देखें तो 1 फिर 0 1 0 1 0, या फिर ट्रू फॉल्स, या तो होगा या तो नहीं होगा, ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ। ठीक है, एनालॉग को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया था पूरा कंटिन्यूअस वेव। और डिजिटल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए फटाफट से एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। अब जाहिर सी बात है कि हमारा डिजिटल सिस्टम का कुछ एडवांटेज होगा, इसीलिए हम आजकल सब कुछ इतना डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है। तो क्या क्या एडवांटेज है एक बार फटाफट देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट दे आर ईजियर टू डिज़ाइन। डिजिटल सिस्टम ईजी क्यों है डिज़ाइन में, क्योंकि सिर्फ 2 ही लेवल एग्जिस्ट करता है, 0 1। तो इसमें क्या होता है, हमारा सर्किटरी कम लगता है और इजी टू डिज़ाइन। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। सेकंड, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इजी। अब आप लोगों को पता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा एनालॉग सिस्टम में जो था इंफॉर्मेशन। और क्यों, क्योंकि देख लीजिए there are many type of semiconductor and magnetic memories of large capacity which can store digital data for the period as long as necessary। बहुत ही लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। और इसमें सेमीकंडक्टर्स और मैग्नेटिक मेमोरी लार्ज कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो इतना नहीं है, आप लोगों सिंपल लैंग्वेज में अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। स्टोरेज करना आसान होता है, ठीक है, लंबे समय तक। फिर आता है ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि हमेशा डिजिटल सिस्टम मोर एक्यूरेट रहता है। अगर आप वॉच यूज़ कर रहे हैं एनालॉग और एक डिजिटल वॉच यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों के कंपेयर में हमेशा डिजिटल वाला ज़्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल सटीक आप लोगों का वो टाइम बताता है। लेकिन एनालॉग सिस्टम में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है जब आप रीड करते हैं तो, ठीक है, और प्रिसाइज होता है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है। तो लाइक करते रहिए सेशन को, और अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों का कमेंट आता है, रिप्लाई करने की मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हों आप लोग, और अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ, खुद का नाम रोशन करें, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें। और फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, तो बने रहिएगा। पूरे लेक्चर हम धीरे धीरे चलाएंगे, और हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लासेस हर दिन चलेगा, और ये पूरा हम सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, क्योंकि देखिए नॉइस क्या होता है, अनवांटेड जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम नॉइस बोलते हैं। जैसे कि अगल बगल का आवाज़ आता है, बहुत सारी चीज़ों को कैच करने लगता है, तो वो हमारे सिस्टम के लिए अनवांटेड होता है, इसी को हम नॉइस बोलते हैं।
और डिजिटल सिस्टम में ये बहुत ही कम होता है, दे आर लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज, वेयर एज एनालॉग सिस्टम आर मोर अफेक्टेड बाय द नॉइज। तो ये हो गया हम लोगों का एडवांटेज। उसके बाद आता है, देख लीजिए, द डिजिटल सर्किटरी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन आईसीज, फैब्रिकेशन आसान होता है, इकोनॉमिकल होता है, 6 रिलायबल होता है। तो ये 6 एडवांटेज मैंने बताया डिजिटल सिस्टम का। ऊपर पॉइंट में बस एक एक पॉइंट में आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई आपका जूनियर है या फिर कोई आपका छोटा भाई बहन है तो उसको आप एटलीस्ट समझा सकें अच्छे तरीके से, इसलिए स्टार्टिंग आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। अब आता है लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो लिमिटेशन क्या है हम एक बार फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा रियल वर्ल्ड होता है एक्चुअली में वो एनालॉग होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे कन्वर्जन की ज़रूरत होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, दिस एनालॉग क्वांटिटी आर यूज्ड थ्रू फॉलोइंग स्टेप, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जो आपका एनालॉग इनपुट आता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद क्या होता है, देखिए पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है यूजिंग ADC, जो हम नेक्स्ट पूरा जब ADC पढ़ेंगे तब प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है और बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन डिजिटल आउटपुट होता है उसको फिर से वापस से कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग में यूजिंग DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये 3-4 स्टेप, बहुत सारे स्टेप आते हैं। इसी की वजह से अपना क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है और सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारी सर्किटरी आ जाती है और कन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो यही एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है डिजिटल सिस्टम का, अदरवाइज तो पूरा एडवांटेज ही है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर सिस्टम, जहाँ से पूरा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है। तो देखिए नंबर सिस्टम अगर मैं देखूं तो ये आप लोगों का सबसे मोस्ट, अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट बेसिक टॉपिक बोलूं तो नंबर सिस्टम ही होता है हमारा। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हम कोई भी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं नंबर्स, जैसे कि 20, 30, 40, 25, 24, 46, ये सब हमारे नंबर क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम होते हैं। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 24 कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो ये नंबर कैसे बना है, 2 × 10 + 4 ऐसे ही बनता है, 20 + 4। तो ये पूरे नंबर हमारे ऐसे ही बनते हैं। अगर मान लीजिए 746 कोई नंबर है तो ये नंबर कैसे बनता होगा, 7 × 100 + 4 × 10 + 6, ठीक है, ऐसे ही बनता है ये नंबर। तो ये पूरे 10 के पावर्स में चलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डेसिमल। डेसिमल मतलब सिंपल 10। तो ये नंबर ऐसे बना है, और चाहे दुनिया के कितने भी नंबर हो, लाख हो, 10 करोड़ हो, ये सब नंबर ऐसे ही बनते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है हमारा डेसिमल सिस्टम। यहाँ पर देखिए 7392 रिप्रेजेंट 7000। 7392 नंबर कैसे बना है, 7000 + 300 + 90 + 2 ऐसे ही बना है, और कोई तरीका नहीं है। हमेशा नंबर ऐसे ही बनते हैं, वही चीज़ यहाँ मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है और हम लोगों को पता है। यहाँ से अगर स्टार्टिंग करते हैं हम इस तरफ से तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है पावर ऑफ 10s में हमेशा ये रहता है। और इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, 7 × 1000 + 3 × 100 + 9 × 10 + 2 विच बिकम्स, इसको देखिए आप, 7 × 10 का पावर 3 + 3 × 10 का पावर 2 + 9 × 10 का पावर 1 + 2 × 10 का पावर 0। तो ये नंबर सारे ऐसे ही बने होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ जनरलाइज्ड वे है, कोई भी नंबर को ये जनरलाइज्ड करके 10 की पावर में लेके जा रहा है। तो देखिए यहाँ 10 का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाता है। और जब आप इस तरफ जाएंगे पॉइंट के बाद अगर देखेंगे आप तो 10 के पावर -1, -2 इसमें चलते जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पर A3
A2 A1 A0 की वैल्यू लिख दी गई है और 10 के पावर में वैल्यू दे दी गई है। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर बेस और रेडिक्स 10। अब मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी कि बेस और रेडिक्स क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग पहले देख लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। ये देखिए, ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है डॉट वाला, अब हमेशा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप 24, 25, 26 ही बोलेंगे, कभी ऐसा भी होता है डेसिमल नंबर हम लोगों को बोलना पड़ता है, जैसे 25.25, 25.65, तो इस तरीके का नंबर आता है। और इस डॉट जो आप दिख रहा है इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के जब आप इस तरफ जाएंगे, देख लीजिए जहाँ पर MSD लिखा हुआ है, इस MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये होता है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसे हम LSB भी बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यहाँ LSD है। अब जैसे कोई नंबर है 2, 7, 4, 5, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 5 × 10 का पावर 0, 4 × 10 का पावर 1, 7 × 10 का पावर 2, 2 × 10 का पावर 3। तो इस तरीके से ये नंबर बना है और ये इसका पोजीशनल वेट बताता है। जो 10 के पावर में चलते जाते हैं वो पोजीशनल वेट बताता है कि वेट कितना है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 एंड सो ऑन। जब आप इस तरफ जाएंगे तो देख लीजिए 10 के पावर -1, -2, -3 एंड सो ऑन बढ़ते चला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देती हूँ, 25.56 ये कोई नंबर है, तो 2 × 10 + 5 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 10 का पावर 1 है, इसमें 10 का पावर 0 है। ठीक है, प्लस अगर आप डेसिमल के उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 का पावर -1 प्लस 6 × 10 का पावर -2। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा नंबर सिस्टम चलता है। डेसिमल में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से बाइनरी सिस्टम। तो ये बाइनरी सिस्टम भी ऐसे ही होता है। बाइनरी मतलब सिर्फ इसमें 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगे, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। तो इसीलिए इसका हम लोगों का बेस और रेडिक्स होता है 2, सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जैसे कि डेसिमल में 10 का पावर चल रहा था, वैसे ही बाइनरी में 2 का पावर चलेगा। तो यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं बाइनरी पॉइंट। वहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट बोलते थे, ये बाइनरी पॉइंट है। ये हो जाएगा हमारा LSB इस तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगा हमारा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये MSB और LSB क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर ये जो 1 के साथ है 2 का पावर 3। अब एक मुझे आप बात बताइए, 2 का पावर 0 होता है 1, 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8। तो जितने भी 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोजीशन वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। और इस तरफ आता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे कम वैल्यू है। 2 का पावर -1 क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 2 का पावर -2 का मतलब होता है 0.25 एंड ये होता है हमारा 2 का पावर -3। तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसलिए बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब देख लीजिए, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप बाइनरी में चल रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते रह रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर 10 के पावर ले रहे थे, यहाँ 2 का पावर चलेगा। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो ऐसे ही इस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होते जाता है। जैसे कि 1011 है तो आप इस तरीके से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। देखिए यहाँ से बढ़ते हुए जाएगा 2 के पावर में। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। ये देख लीजिए 1,
1 0 1। तो ऐसे आप लोगों का पूरा ये होता है। जब आप इस तरफ जाएंगे तो ये 2 का पावर -1 में चलता है, तो 1 × 2 का पावर -1 प्लस 0 × 2 का पावर -2 प्लस 1 × 2 का पावर -3 एंड सो ऑन। जब आप इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये जो डेसिमल होता है 11.625 उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी आप बिल्कुल मत सोचिए, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है बाइनरी सिस्टम का। आप लोगों को कन्वर्जन में एक एक करके पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या कन्वर्जन होता है। अब ये 2 का पावर मैंने एक टेबल कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। ये 2 का पावर हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये n की वैल्यू है, देखिए यहाँ n की वैल्यू है आप लोगों को, ये n की वैल्यू, ये 2 का पावर n है। तो जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 1 2 3, तो 2 का पावर आप करते जाइए कैलकुलेट, जैसे 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2 और ये पूरे पावर हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये 1024, तो आप लोगों को पता है कि ये 1 KB हो जाता है। सिमिलरली ये पावर है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको बेस 5 समझना है तो बेस 5 भी आप, कोई भी बेस हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बेस 5 के लिए आप लोगों का हो जाएगा ये पूरा, देख लीजिए 5 के पावर में चलेगा। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 5 का -1 चलेगा पावर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है, देख लीजिए बेस और रेडिक्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि बेस क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिट और सिंबल। जैसे कि हम लोगों ने 10 2 5 ये सब देखा, ये हमारा क्या था, बेस और रेडिक्स था नंबर सिस्टम का, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये रेडिक्स पॉइंट है, जैसे कि बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट था रेडिक्स पॉइंट था। अगर 10 लिए थे तो उसको डेसिमल पॉइंट बोलते थे, अगर 2 लेते थे इसको बाइनरी पॉइंट बोलते थे। यहाँ पर हमारा इस तरफ आता है फ्रैक्शनल पार्ट और इस तरफ हमारा आता है इंटीजर पार्ट, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये D 0 से स्टार्ट होता है, D0 D1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट होने की वजह से ये n-1 पे ख़त्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पर Tn-1 लिखा है, जिसे हम बोलते हैं MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इस तरफ क्योंकि -1 से ही स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए D का पावर -m पे ख़त्म होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और फिर से आप लोगों को पता है ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों को रेडिक्स पॉइंट के इस तरफ से, तो R के पावर 0 1 2 3 चलता है। और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो R का पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देख लीजिए ये चीज़ भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है। जैसे R का पावर 0 है, D का पावर 0, R का पावर 1, D का पावर 1। ये जब आप लोग नंबर्स लेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी अब ये इंस्टेंस के लिए आप ये जनरलाइज्ड वे में समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से आता है कभी जनरलाइज्ड वे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है देख लीजिए, ये है, ये आप लोगों के MCQs क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन बना के कि D का रेंज क्या है, तो 0 से लेकर के R-1 तक जाता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब आता है आप लोगों का नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल और रेडिक्स के हिसाब से जो जनरली हम पढ़ते हैं वो हम लोगों का नंबर सिस्टम 4 टाइप से पढ़ा जाता है। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसका बेस होता है अपना 16। तो यही 4 सिस्टम है जो आप लोगों को पूरे आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। लेकिन कई बार देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें बेस आप लोगों को 4 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, 5 से पूछा है, 6 से पूछा है। तो बेस कुछ भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड आप लोगों को ये पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, देख लीजिए कि पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, उसके बीच में कन्वर्जन देखेंगे कि डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे जा सकते हैं, बाइनरी से आप डेसिमल में कैसे जा सकते हैं।
तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत था, लेकिन अब की क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स होगा, बिल्कुल ज़्यादा थ्योरी नहीं होगा। आप लोगों को 0101 पे ही काम करना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, हम लोगों का सेशन चलेगा धीरे धीरे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर आपका पूरा लेक्चर देखने के बाद एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे, और मैं ये कहूँगी सब्जेक्ट आप बिल्कुल स्किप मत करिए, सेशन चल रहा है अच्छे तरीके से देखिए। फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैं भी MCQs क्वेश्चन लेकर के आऊँगी और सॉल्व करवाऊँगी अच्छे से। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और बने रहिए। धीरे धीरे हमारा क्लास 2, 3, 4 पूरा एक सीक्वेंस में चलने लगेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।